4 साल कॉलेज में काम कराने के बाद एक चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी को क्वालिफाइड नहीं होने की बात कहकर बिना किसी नोटिस के प्रभारी प्राचार्य ने निकाल दिया। मामला शासकीय कन्या कॉलेज का है। महिला ने शिकायत की तो उसकी बात नहीं सुनी गई और उसे कॉलेज आने से मना कर दिया गया। उसकी जगह बिना किसी आवेदन प्रक्रिया के ही दूसरी महिला को कार्य पर रख लिया गया। इसे लेकर युवक कांग्रेस नेता नरेंद्र गुर्जर, पार्षद संदीप चौधरी ने पहुंचकर आपत्ति जताई, लेकिन प्रभारी प्राचार्य ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर युवा नेता ने 2 दिन में निर्णय करने की मोहलत दी, साथ ही धरना देने की चेतावनी भी दी। युवक कांग्रेस नेता गुर्जर ने बताया, ओझा कॉलोनी निवासी महिला सविता पति निर्भय राम 4 साल से कॉलेज में साफ सफाई और अन्य काम कर रही है। कोरोना के समय उसे कॉलेज में आने से मना किया गया था, जिसके बाद वह कुछ दिन नहीं आई, लेकिन हाल ही में उससे आने से साफ मना कर दिया गया और उसकी जगह किसी अन्य महिला को रख लिया गया। जब प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शीला ओझा से जानकारी ली तो उनका कहना था कि सविता क्वालिफाइड नहीं है, उसे मौखिक रूप से कॉलेज आने से मना किया गया है। अब लिखित में कुछ नहीं दिया गया। वहीं अन्य महिला को रखा है, वह 5वीं पास है, जिस पर युवा नेता गुर्जर ने कहा कि राजनीतिक दबाव में किसी गरीब महिला से उसकी रोजी रोटी मत छीने। आप 2 दिन में निर्णय लें, वरना हम कॉलेज परिसर में ही धरना देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ इतना महीने का आपने पेमेंट भी नहीं दिया। तो पेमेंट तो इसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैडम क्या आपने निकाला नहीं है क्या इसको? अभी तो मैंने इसको बोला कि तुम मत आना। नहीं, मत आना का मतलब क्या कि आप छुट्टी दे रहे हो, इसको ये भी तो होगा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या निकाला हमको बता दो। ये है कि भाई अभी मत आना, कोरोना काल चल रहा है और अभी तुम देखो क्वालिफिकेशन भी नहीं है तुम्हारी, तो अभी देखेंगे। मेरा मैडम ये सवाल है आपसे कि 4 साल से वो लेडी यहाँ पे काम कर रही, जिस व्यक्ति ने रखा हुआ आपके पहले प्राचार्य होंगे, है ना, उनने जब रखा, जब इनकी क्वालिफिकेशन देखी कि नहीं देखी, ये या ये एक आरोप भी लगा रहे हैं कि शेखावत जी, आपने ऐसा बोला कि शेखावत जी ने बोला, इसलिए जबकि शासन के आदेश है कि एकदम किसी को निकाला नहीं जाए। मोदी सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम किसी का रोजगार नहीं छीनेंगे, और दूसरी तरफ 4 साल से जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको आपने निकाल दिया और उसकी जगह दूसरा रख लिया। आपने ऐसी कोई सी वैकेंसी निकाली क्या दूसरा रखने के लिए? तो फिर आपने उसको कैसे रख लिया दूसरे को? कौन से आदेश से रख लिया? ऐसे ही बुला रहे हैं तो मैडम बिना क्वालिफिकेशन, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? तो आपने डॉक्यूमेंट ले लिया उनके भी? नहीं लिया ना अभी। तो फिर ऐसे एक को बंद करके ना दूसरे को आप बुला रहे हो किसी के कहने पे, ये तो गलत है ना। या तो आप इसको दे दो कि आपकी जब ज्वाइनिंग हुई थी वो गलत हुई थी, आधार हुई थी, आप कागज बता दें हमको। तो देखेंगे ना, जो भी होगा देखेंगे। नहीं तो अभी तो हमने रखा ही कहा है। तो ये बताया ना कि दूसरी बाई आ गई है ऐसे ही बुलाया और इनको हटाया है, तो इनको हटाया, इनको हटाया तो क्या मौखिक रूप से हटाया है या लिखित रूप से आपने दिया है? तो मौखिक मैडम कैसे आप हटा सकते हैं? अगर कोई किसी को हटाया जाता है तो बाकायदा उसकी लिखित सूचना 1 महीने पहले दी जाती है, या कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो वो संबंधित कंपनी को 1 महीने पहले नोटिस देता है। मेरी आप पूरा क्वेश्चन सुनिए कि अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो भी वो 1 महीने पहले कंपनी को भी नोटिस देता है कि मैं 1 महीने बाद आऊँगा नहीं, या किसी को निकाला जाता तो उसे भी 1 महीने पहले नोटिस दिया जाता है कि आपकी सेवा 1 महीने बाद समाप्त हो जाएगी, आप दूसरा देखिए। तो आपने 1 महीने पहले कोई नोटिस दिया है क्या इनको? तो फिर आप अचानक तो कैसे इनको मना कर रहे हैं? पिछले 4 महीने 5 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी। तनख्वाह का तो आपने रोकी नहीं, पर आपको तो ये सोचना कि 4 साल से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, आपके पहले भी प्रिंसिपल गए, या तो उन प्रिंसिपलों ने गलत नियुक्ति करी इनकी। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना। आप तो कि 1 महीने पहले नोटिस दिया नहीं और आप अचानक किसे बंद करवा सकते हैं? अरे तो बंद काम इनका तो बोला है। वही बोल रहा हूँ ना, मौखिक रूप से भी तो आपको लिखित में देना होगा ना उस चीज़ को कि इनका तो ऐसे ही है। ऐसे कैसे मैडम? किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति बिना रिकॉर्ड में दर्ज हुए होती नहीं है। आपके यहाँ रिकॉर्ड में इनका नाम तो होगा ना? पूरा पेमेंट इनकी रिकॉर्ड में आती है। तो इनको 23 तारीख करीब इनको बोला गया है कि कोरोना चल रहा है, तो आप 2-3 दिन बाद मैं वापस आपको बुला लूँगी, जबकि कोरोना के बीच में इन्होंने 1 महीने सलंग ड्यूटी करी है यहाँ पर। फिर इन्होंने कहा ठीक है मैडम, जब अगर ऐसा लगे तो कहा गया था कि लॉकडाउन लगने वाला है, इस चक्कर में आप अपने घर रहो, हम आपको खबर कर देंगे। 25 तारीख को जब ये आए, जब इनको स्पष्ट रूप से ना कर दिया गया है कि दिलीप शेखावत जी का फ़ोन आया था और हम दूसरी बारी रख रहे हैं और आपको निकाल रहे हैं,
इस तरह का मामला इनके साथ हुआ। आज भी ये 2-3 दिन से रोज आ रहे हैं, पर इनको कोई संतुष्ट जवाब मिल नहीं रहा, संतुष्ट के इनको क्या करना आगे। प्राचार्य से भी अभी आप सबके सामने बात हुई, ना तो इनको कोई लिखित में आदेश दिया गया कि इनको नोटिस दिया गया, इनके काम से असंतुष्ट है, कुछ भी ऐसा इनके ऊपर कोई भी ऐसा वो नहीं है जिससे कि इनको दोषी करार दिया जाए या निकाला जाए। हम ये चाहते हैं कि एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है कि किसी का काम नहीं छीना जाएगा, पेमेंट भी मिली जाएगी, और ऐसे समय पे जब इन्होंने ऐसे समय पे काम किया, इस कॉलेज को अपना समय दिया, और इनको छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और इनको अगर कॉलेज से बाहर निकाला जा रहा और दूसरी बाई को रखा जा रहा, हमें रखने से तकलीफ नहीं, आप 3 रखो, पर अगर जगह हो तो किसी की रोजगार छीन के दूसरे को क्यों रख रहे हो। और अब मैडम कह रही कि ये इनका क्वालिफिकेशन नहीं है, तो 4 साल पहले जब इनको रखा गया था, जब कोई प्रिंसिपल दूसरा था, नियम जब चेंज हो गए थे या इनके आने के बाद ही नियम बने हैं, ये सब एक सोच के परे है। कुल मिलाकर दबाव में एक गरीब किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा हो, ये होने नहीं देंगे। नहीं, इनका जैसे कहना है कि शेखावत जी द्वारा वह फोन लगाया गया। अब ये तो मैडम जाने, इनको बोला। हाँ। अब ये तो कोई एक कर्मचारी है, इनको तो ना तो मुझसे मतलब है, क्योंकि मेरे पहले की ज्वाइनिंग है कांग्रेस सरकार के पहले की, और ये मैं बता रहा हूँ आपको स्पष्ट, ये एक तरह का षड्यंत्र है। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब भी इनके साथ इसी तरह की हरकत हुई थी, यहाँ के एक कर्मचारी है चावला जी करके, जिनके यहाँ पर ये इनसे काम कराया जाता था, जब इनने वहाँ का काम छोड़ा, काम छोड़ने के बाद उन्होंने इनसे स्पष्ट कह दिया था कि तेरे को यहाँ कॉलेज में काम नहीं करने दूंगा, और उस समय भी उन्होंने इनको निकालने की कोशिश की गई थी, तो हमारे द्वारा ही मगजमारी करके वापस इनको रखाया गया था। तो ये वही पूरा षड्यंत्र चल रहा है इनको निकालने के लिए। मतलब अगर आपके घर में कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा यहाँ के अलावा, तो आप उनको घर से कॉलेज से निकाल दिए। आगे आपकी क्या करें, अगर इनको नहीं रखता तो आप क्या करेंगे? मैडम को हम 2 दिन का समय देंगे, अगर नहीं रखी तो हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे 2 दिन बाद। पूरी कांग्रेस इनके साथ है, और हर एक जो लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ अन्याय नहीं हो, वो सब इनके साथ है।